Dear students, good morning all of you. I am Deepak Singh. Today I am presenting the third part of lesson 4th English Literature class 9th, The Truly Beautiful Mind. This story about the greatest scientist of the world, Albert Einstein, and I have told before that he was a genius person, and in this story, in this lesson, we are learning about the childhood and the childhood life and habit of Albert Einstein and his natural quality, natural nature, etc. आइए जानते हैं इसके आगे क्या है. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में आइंस्टीन की एक थ्योरी आई थी, स्पेशल थ्योरी थी जो रिलेटिविटी पर आधारित थी. अकॉर्डिंग टू हिच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी समय और दूरी ये एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली ऑक्यूरेट क्लॉक्स, वास्तव में दो पूर्ण रूप से ऑक्यूरेट एक जैसी चलने वाले क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम, बराबर समय नहीं दिखा पाएंगे. इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यदि वो एक यात्रा पर जाएं और एक साथ फिर साथ आएँ. इफ़ वन ऑफ द हैज़ बीन मूविंग फास्ट, यदि उनमें से कोई एक बहुत फास्ट चल रहा हो, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की अपेक्षा. यानी उनके अनुसार यदि दो क्लॉक को एक साथ चलाया जाता है और एक क्लॉक कुछ तेज़ चल रही है दूसरे की अपेक्षा, तो कभी भी वो एक परफेक्ट टाइम नहीं दे पाएंगे. From this followed the world's most famous फार्मूला, इसी ने दुनिया का, संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला को जन्म दिया. which describes the relationship between mass and energy, जो मास और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में रिलेशन सिद्ध करता है, जिसे E=mc² के नाम से जाना गया. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, अंकगणितीय इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E जो है एनर्जी के लिए स्टैंड होता है. M फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है. एंड C स्टैंड फॉर लाइट इन वैक्यूम अबाउट 3 लाख km/s. और C जो है ये समय की गति पर डिपेंड, लाइट की यानी प्रकाश की गति के बारे में दिखाता है. निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख km/s, इसको दर्शाता है. यानी ये फार्मूला था E=mc², ये मोस्ट फेमस फार्मूला था, इन्वेंट किया गया था आइंस्टीन के द्वारा. वो कहते थे कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, जब कभी आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटा बिताते हैं समय, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो ऐसा लगता है कि 2 ही मिनट हुए अभी. यानी जब समय अच्छे से कट रहा होता है खुशियों के साथ, तो समय बहुत कम लगता है. एंड व्हेन यू ऑन अ हॉट स्टोव, व्हेन यू शिट, और जब आप बैठते हैं ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, 2 मिनट किसी गर्म स्टोव पर बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो लगता है कि 2 घंटे बैठ गए. दैट्स रिलेटिविटी. यही अल्बर्ट आइंस्टीन के भी संबंध को दर्शाता है. यही अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता का नियम है. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेलिंग, उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही असफल था, बड़ा उथल पुथल था. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, और अल्बर्ट जो थे मैरी मिलेवा से विवाह करना चाहते थे. राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, अपनी स्टडीज समाप्त करने के तुरंत बाद. हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी. सी थॉट मिलेवा, वो मिलेवा के बारे में सोचती थी, हु वाज 3 years ओल्डर दैन हर सन, कि वह उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी. यानी मिलेवा अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी. टू ओल्ड फॉर हिम, और इसीलिए वह उनके लिए काफ़ी ओल्ड है, यानी काफ़ी उम्र में ज़्यादा है.
शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। वो मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी, क्योंकि मिलेवा बहुत बुद्धिमान थी, इस बात से भी वो परेशान थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, मदर सेड। अल्बर्ट की माँ कहा करती थी कि मिलेवा भी एक पुस्तक की तरह है, यानी परमानेंट एक बुक में लगी रहती है, पढ़ने में लगी रहती है। वो जीवन के बाकी गतिविधियों के लिए, जीवन की और जो है प्रेमपूर्ण सहयोग के लिए किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर पाएगी। यानी अल्बर्ट भी बिजी रहते थे अपने काम में और मिलेवा भी अपने काम में बिजी रहती थी, इसलिए उनकी माँ डरा करती थी कि दोनों ही एक जैसे हैं और इनका रिलेशन स्थायी नहीं रह पाएगा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। इस प्रकार आइंस्टीन को अपना विवाह टालना पड़ा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। अंत में 1903 में जनवरी में इस पेयर ने विवाह किया, इस जोड़े ने विवाह किया। एंड हैड 2 सन्स, और 2 पुत्र भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ वर्ष बाद इनकी शादी जो थी वो फाल्टर्ड हो गई, मतलब इनके बीच में दरारें आईं, कमियाँ आईं। मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिलेवा धीरे धीरे अपनी कुशलता को, अपनी बौद्धिक आकांक्षाओं को खोती गई। एंड बीकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और वो लगातार एक जो है दुखी घरेलू महिला बनती चली गई, यानी उसका महत्वाकांक्षा जो था उसके कार्य के प्रति वो समाप्त होता गया और वो एक हाउस वाइफ बनकर रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई वर्षों तक लगातार लड़ाई होने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1990। इन दोनों जोड़ों ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया, यानी एक दूसरे से तलाक ले लिया। अंततः इनकी शादी टूट चुकी थी। आइंस्टीन मैरिड इज कजिन इल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन इल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincide with his rise to the world fame। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। हिच प्रोवाइड अ न्यू इंटरसेप्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई दिशा दी, एक नई बात बताई। एन इक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 में सूर्य ग्रहण पर सूर्य ग्रहण ने ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज ऑकरेट, यह सिद्ध किया कि यह सटीक है, यह ऑकरेट है, यह सत्य है। आइंस्टीन हैड करेक्टली calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be reflected through the sun's gravitational fold। आइंस्टीन ने पूर्व में ही उस विस्तार की सही व्याख्या की थी, सही गिना था उसे, जिस तक कि कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगा। यानी वो प्रकाश जो था वो तारों के क्षेत्र से होकर के कुछ निश्चित गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ जाएगा। इसे सूर्य ग्रहण से पहले ही आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया था और उसका गणना जो था वो सही किया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने उनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। यानी इनकी यह रचना, इनकी यह जो है सिद्धांत जो था, यह एक वैज्ञानिक क्रांति लाया। लोगों को पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रूव कर रहे थे वो बहुत ही जो है बुद्धिमत्तापूर्ण था और अद्भुत था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। आइंस्टीन नोबेल प्राइज़ पाए। ही वॉज सर्व्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको पूरी दुनिया से सम्मान मिला, पूरी दुनिया से उन्हें आमंत्रण आया। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेज, और प्रेस, लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा, यानी जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, मीडिया के द्वारा उन्हें काफ़ी प्रशंसा की गई उनकी। इस प्रकार आइंस्टीन पूरी दुनिया में फेमस हो गए। उनके सिद्धांत, उनकी कृति पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसका एक और पार्ट है जिसे मैं अगले वीडियो में डालूँगा, और इसी पर इस वीडियो को संपूर्ण करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा। आप कहीं अगर किसी अर्थ में, किसी मीनिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप 2 बार 3 बार इसे रिपीट करिए, आपको इसका अर्थ निकालने आ जाएगा।
और ये तीसरा पार्ट है, इसे आप तैयार करिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।